नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। पिछले वीडियो में हमारे कमेंट्स के सेक्शन में एक बाढ़ सी आई हुई थी और उस बाढ़ में जो बातें थी वो थी कि सर आपकी लाइब्रेरी देखनी है, आपके लाइब्रेरी के पीछे की स्टोरी सुननी है, हमें आपके बुक्स का सेक्शन बड़ा पसंद आया। एक बहुत ही क्यूरियस सा वो सेक्शन लगा मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो खास सखा की लाइब्रेरीज पे बात की जाए, सखा के बुक्स पे बात की जाए। तो मैं आपको बस आज छोटा सा इस वीडियो में टूर देने वाला हूँ उसका। बुक्स के साथ बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है मेरा, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं पहली बार कोई बुक खरीदा हूँ लाइफ में, तो तब मैं इंटर्नशिप पे था। PS आहूजा सर के साथ इंटर्नशिप कर रहा था। उस वक्त जब पहली स्टाइपेंड हमें मिली, उस स्टाइपेंड से मैंने 2 बुक्स खरीदी थी। एक बुक मारियो मिरिंडा पे थी और दूसरी बुक लॉरी बेकर पे थी। और मैं कभी भूलूंगा नहीं कि वो बुक्स मैंने कैसे खरीदा, क्यों खरीदा, और उस एक बुक खरीदने के पीछे काफ़ी वक्त जाता है। तो मेरे लाइब्रेरी में भी जो आप कलेक्शन देखते हैं वो एक तरीके से अभी 9 साल का कलेक्शन है। हर एक बुक को काफ़ी वक्त तक विश लिस्ट में रख के उसको मैंने लिया है। तो आइए हम लोग एक छोटा सा टूर करते हैं हमारे सखा के लाइब्रेरी का। सबसे पहले ये जो एरिया है, ये एरिया बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। इस एरिया में हमारी सारी मैगजीन्स जो आती है वो यहाँ पे आती है। AD की मैगजीन हो या इंटैक्ट का विरासत हो या कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे ये न्यूज़पेपर है जो रीप्रिंट हुआ था 26 जनवरी में, अभी 2026 में, और ये ओरिजिनल न्यूज़पेपर है 1950 का, तो ये भी यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा काफ़ी सारी और भी कुछ इंटरेस्टिंग मैगजीन्स है जो यहाँ पे आपको दिखने मिलेगी। जो नई मैगजीन आती है वो यहाँ पे हम पार्क करते रहते हैं, रखते रहते हैं, और यहाँ से हमारी जो टीम है वो उसको पढ़ते रहती है। अभी मैं आपको लाइब्रेरी ले जाता हूँ। ये शेल्फ बेसिकली एक पार्टीशन के रूप में काम करता है। तो ये इसमें क्या है कि ब्रिक वर्क हमने ये इतना किया हुआ है, इतना, और इसके ऊपर का पूरा एरिया हमारा शेल्फ काम करता है। तो ये शेल्फ बड़ा 2 in 1 सा है। अगर आप इसको इंटरेस्टिंगली समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटे से स्केच के जरिए समझाता हूँ। हमने ब्रिक वर्क जो है वो इस तरीके से इतना किया हुआ है यहाँ पे, जो बहुत ही छोटे लेवल पे एक 600 mm मतलब 2 फीट के करीब हमने ये ब्रिक वर्क लिया हुआ है। और इसके ऊपर में हमने पूरा हमारी पार्टीशन रखी हुई है। तो इसको बेसिकली हमने एक ऐसे सेक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है जहाँ पे अंदर में यहाँ पे कुछ ट्रॉफीज रखी हुई है और इसके पीछे के सेक्शन में बुक्स रखी हुई है। और ये एरिया हम एज अ सॉफ्ट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सारा आपको अलग अलग आर्टिकल्स, बाकी चीज़ें जो मेरे को पर्सनल चीज़ें वो यहाँ पे लगाई हुई है। और यहाँ पे सारी ट्रॉफीज़ है जो इस तरफ से दिखती है। सबसे पहले ये सेक्शन है जहाँ पे हमारी सारी बुक्स जो है ये हेरिटेज से जुड़ी हुई बुक्स है। और इसमें सबसे ज़्यादा बुक्स अगर हम देखेंगे तो नागपुर से जुड़ी हुई काफ़ी बुक्स है। तो यहाँ पे कुछ BR अंधारे सर की बुक्स रखी हुई है जो नागपुर से जुड़ी हुई है। बाकाबाई, उसके बाद में देवगढ़चे राजे गोंड, भोसले राजे, नागपुर की पूरी स्टोरी BR अंधारे सर ने दी हुई। उसके बाद में कुछ गैजेटियर्स हैं यहाँ पे, बॉम्बे से लेके, कोल्हापुर से लेके, बुल्ढाना से लेके वेस्टर्न महाराष्ट्र के कुछ एरियाज है, उनकी गैजेटियर्स यहाँ पे है। ये मैंने कलेक्ट किया अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परचेस करके, तो ये है। उसके अलावा ASI की सारी यहाँ पे कनिंघम की रिकॉर्ड्स है। ये हम लोग कंजर्वेशन का जब हम लोग स्टडी करते हैं, ये रिकॉर्ड्स हमारे लिए बहुत काम के प्रूव होते हैं। अगर आप इन बुक्स को देखेंगे तो इन बुक्स में आपको समझ में आएगा रिपोर्ट ऑन टूर ऑफ ईस्टर्न राजपूताना। तो जैसे इसके अंदर में ईस्टर्न राजपूताना एरियाज में ये जितनी एरियाज है, इन एरियाज की स्टोरी इसमें दी हुई है। तो ये बुक्स मेरे लिए बहुत काम के, क्योंकि हम लोग, आप जानते ही है, अभी 9 साल में 9 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में हम काम कर रहे हैं। राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश और भी कई सारे राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी इसमें है। कुछ और किताबें हैं जो मैंने कलेक्ट की हुई है। कुछ बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ये है मराठी नाट्यपद। ये बुक मुझे गिफ्ट मिली थी और मैं 2017 में मेरा थीसिस कर रहा था। बहुत लोगों को नहीं पता, कॉन्जर्वेशन में जो मेरा थीसिस था वो था मराठी संगीत नाटक पे। तो मैंने उसके अंदर में मराठी थिएटर्स पे सारी हिस्ट्री और किस तरीके से मराठी थिएटर फॉर्म इवॉल्व हुआ है उसके बारे में मैंने बताया है। तो ये ऐसी कुछ बुक्स है जो थिएटर्स पे है यहाँ पे।
यहाँ पे भगवत गीता भी है, कुरान भी है, और भी कई सारी बुक्स है रिलीजियस जो मेरे कलेक्शन का पार्ट है। कुछ बुक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मेरे दोस्तों ने भी गिफ्ट की हुई है, जो मैंने परचेस किया एक्चुअली। ये मेरा दोस्त है गौरव दास, उसने अपने टीचर्स की कुछ स्टोरी लिखी हुई है, उसके बारे में ये बुक है। सिंधिया पे कुछ बुक्स दिख रही है यहाँ पे। कुछ बुक्स यहाँ पे होयसाला टेम्पल फॉर्म पे है। मेरा बहुत फेवरेट टेम्पल फॉर्म है होयसाला, जो कर्नाटका में एग्जिस्ट करता है। मेरे को उनकी डिटेलिंग्स, उनके स्टोन पे कार्विंग, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है मेरा फेवरेट है। तो मतलब ये होयसाला का एक टेम्पल फॉर्म है जो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा यहाँ पे कोची बिनाले हैं, आर्ट बिनाले होता है, आर्ट फेस्टिवल होता है कोची में, केरला में। उसकी ये इंट्रोडक्टरी मैनुअल है जो मैंने कलेक्ट की थी 2019 में जब मैं गया था वहाँ पे, और उसके अंदर में सारी टिकट्स भी है। तो मुझे बहुत पसंद आता है कोची बिनाले। हमारे ये दिखाना चाहूँगा मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि जयवंत काकड़े, इनके कुछ स्केचेस यहाँ पे है इस बुक में। और ऐसे मेरे पास कुछ 6-7 बुक्स है जो बेसिकली हमारा एक इंटर्न है ओजस, उसके नाना जी है, तो उनके कलेक्शन में से कुछ बुक्स हम लोग ने लाई थी। मैं उनके वाड़ा पे विजिट किया था, उनके घर विजिट किया था हमने, और बहुत ही अद्भुत हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलने का। फिर तो काफ़ी सारी बुक्स, छोटी छोटी बुक्स है, जैसे ये बघेलखंड पे है, और भी कई सारी हिस्टोरिकल बुक्स है यहाँ पे। कुछ रोमिला थापर की बुक्स है, कुछ आर्कियोलॉजी से जुड़ी हुई बुक्स है। जैसे यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जो मुझे पसंद है, महाराष्ट्र के देशमुख वतनदार और पेशवे और छत्रपति। तो ये बुक के बारे में क्या है कि इसके अंदर में जो टाइटल्स है, कई सारे बार हम लोग उनको सरनेम भी बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी दी हुई है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है इसमें, इस लिस्ट में। कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स है जिसमें जो मैंने बुक फेयर से कलेक्ट की हुई है, जैसे ये द 40s इन द पिक्चर है। जैसे इसमें जो वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन था उसके सारे फोटोग्राफ्स इसमें मिलेंगे। बहुत ही मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है कि किस तरीके से हिस्ट्री को कैप्चर करते हैं। उसके बाद में अगर मैं देखूँ तो सेम ये ब्रिटेन के अनसीन आर्काइव्स फ्रॉम द वॉर है, जिसमें वॉर के रिलेटेड सारी फोटोज है। मारियो मिरिंडा की बुक जो मैं कह रहा था, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट होके गए मारियो मिरिंडा, जिनके इसके बारे में ये है। तो ये वो बुक है। केव टेम्पल्स की बुक है, डेक्कन केव टेम्पल्स। इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो इन बुक्स के अंदर में बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राइंग्स दी हुई है। तो आप सोचिए कि ये ड्राइंग्स आज से 100 साल पहले की कुछ ड्राइंग्स होगी, जो मतलब 1800s 1900s में लोगों ने बनाई हुई है। और जिस तरीके से इन्होंने ये ड्राइंग्स बनाई है, ये अपने आप में एक ड्राइंग बनाने का लेसन है जो हर आर्किटेक्ट ने सीखना चाहिए। तो ये बुक मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है। हमने कुछ केव टेम्पल्स पे काम किया है, तो ये बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ थी इन टर्म्स ऑफ हाउ यू ड्रॉ द केव टेम्पल्स। उसके बाद में कुछ बुक्स है जहाँ पे इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में है, अंकोर वाट के बारे में है कुछ बुक्स। उसके बाद में कुछ बुक्स ये है जो लाइम वाटर और स्टोन और टिम्बर, इनके बारे में बात करती है। फिर यहाँ पे आपको कुछ मैगजीन्स दिखेगी उस तरीके से। यहाँ पे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का ये भी रखा हुआ है, मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस। ये सभी यंग आर्किटेक्ट्स को मैं बोलूँगा इस वीडियो के जरिए कि आप जाके ये मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस पढ़िए। बहुत ही पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ऑफिस कैसे चलाना है, सारी चीज़ें कैसे करनी है, क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल बुक है, ये इसके बारे में बहुत ही बढ़िया बुक बनाई गई थी। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ये जब बन रहा था उस वक्त मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ भी काम कर रहा था। हमारे प्रेसिडेंट हबीब सर के नेतृत्व में हमने काफ़ी इस पे काम किया है। तो ये आप देखिए इसके बारे में। उसके बाद में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग सखा के अंदर में काफ़ी सारे वर्कशॉप्स करते रहते हैं। तो ये हमने एक नाग रिवर पे वर्कशॉप किया था, रिवर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे की, उनके साथ में। और बहुत ही अच्छा ये मैप जनरेट किया था, कल्चरल मैप बोलूँगा मैं इसका, हाइड्रो कल्चरल मैप ऑफ नाग रिवर। ये इस तरीके से इस पे काम किया था हम लोगों ने। और यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेगी। ये मेरा फेवरेट कार्टून है बॉब द बिल्डर, तो उसके लिए रखा हुआ है।
उसके बाद में ये बुक है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जो मैंने मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड में खरीदा था बुक। यस, ये देखिए आप, बच्चे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सैंडीज बुक कलेक्शन, तो आपको समझ जाएगा ये मेरा स्कूल डेज का कलेक्शन है। विंग्स ऑफ फायर, मुझे लगता है मैंने खरीदा नहीं, मुझे गिफ्ट मिला था स्कूल में किसी कार्यक्रम में, तो इस बुक ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब्दुल कलाम साहब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे बहुत बड़े रोल मॉडल रहे। उसके अलावा चेतन भगत की कुछ पुरानी बुक्स हैं, कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, कुछ बुक्स मुझे गिफ्ट मिली हुई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, ट्यूसडे विथ मौरी। बुक्स के साथ में एक रिश्ता बहुत इंटरेस्टिंग सा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं आइडियाज़ में पढ़ रहा था नागपुर में, तो हम लोग काफ़ी वक्त बिताते थे लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी बड़ी छोटी सी थी क्योंकि हम लोग 2nd-3rd बैच थे, तब बहुत बुक्स थी नहीं, बट हमें उस लाइब्रेरी, छोटी लाइब्रेरी से इतना नाता बन गया कि हमें हर बुक कहाँ रखी है वो हमें पता था। और मेरे को याद है जब मैं आइडियाज़ से SPA में गया तो कई बार मुझे लाइब्रेरियन मैडम फ़ोन करके बोलती थी कि संदीप ये बुक कहाँ रखी है। SPA में तो हम लोग को ट्रेजर मिला क्योंकि वो लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, और हम ये सब जानते हैं कि SPA दिल्ली में भी जो लाइब्रेरी है या SPS की लाइब्रेरी है वो किस तरीके से होती है, किस स्टैंडर्ड की होती है। बुक्स के साथ में एक नाता है कि मैं चाहता था कि जैसे कई सारे बुक्स का कलेक्शन मेरे कॉलेजेस में है, मेरे पास भी कुछ बुक्स का कलेक्शन हो, बट वो कलेक्शन करने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी पैसा भी लगता है। तो धीरे धीरे मैं एक एक बुक जोड़ते आता हूँ। जैसे ये अभी रिसेंटली खरीदी हुई है तड़ावांडो पे, मेरे वन ऑफ द फेवरेट बुक है ये, क्योंकि इसके अंदर में जो तड़ावांडो जी है, इन्होंने जो डिज़ाइन किए हुए हैं, एक एक डिज़ाइन के पीछे में जो स्टोरी है वो रोज़ हमें इंस्पायर करती है। और मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ कि किस तरीके से क्या चीज़ उन्हें ट्रिगर की फॉर द सेम डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन ऐसे ओवरनाइट नहीं बनता, डिज़ाइन के पीछे भी एक स्टोरी होती है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक है ये मुझे क्यों इंस्पायर करती है। ये बीवी दोषी की पाथ्स अनचार्टेड है, एक तरीके से हम कह सकते हैं उनके लाइफ का पूरा जर्नी उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बीवी दोषी ने बनाए हुए जो स्केचेस हैं वो यहाँ पे देखने लायक है। एक आर्किटेक्ट के जो रॉ स्केचेस होते हैं उसके पीछे की स्टोरी या क्या है। ये बुक मैंने तब खरीदी थी जब हम एक डेडिकेटेड स्टूडियो कर रहे थे बीवी दोषी साहब पे। मुझे याद है मिलिंद कांबळे सर हमारे फैकल्टी साथ में थे, मेरे को फैकल्टी, उनको बहुत मिस करता हूँ मैं नागपुर में इस वीडियो के जरिए, अगर वो सुने ये वीडियो। इसमें बेसिकली इस बुक में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने स्टूडेंट्स के लिए उस करिकुलम का पार्ट बनाया और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया, जहाँ पे बीवी दोषी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को हमने 1:1 के स्केल के मॉडल्स में बनाया था, कुछ एलिमेंट्स को। तो जैसे शेल स्ट्रक्चर्स हो गए, आर्चेस हो गई, उस तरीके से। तो ये बुक बहुत इंस्पायर करती है। मैंने इस पर पूरा प्रेजेंटेशन दिया था, ओपनिंग प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग दैट इलेक्टिव। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी बुक है मेरे लिए। मोस्टली मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कुछ बुक्स है जो मैंने एक कलेक्ट की है, मैके, और भी काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन बुक्स हैं जो यहाँ पे रखी हुई है। कुछ बुक्स बॉलीवुड से आती है। बॉलीवुड बहुत खास है, मेरे लाइफ का पार्ट है, मुझे बहुत पसंद है। सिनेमा के बिना मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा लगता है, क्योंकि सिनेमा और थिएटर दो चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है। तो उसके बारे में आते हैं, क्योंकि बैचलर्स का थीसिस मेरा बॉलीवुड एंड आर्किटेक्चर पे था। बाकी तो यहाँ पे ऑफिस का कुछ सामान रखा है। ये हमारे सारे टीममेट्स की डायरी है, इसके बारे में मैं कभी आपको बताऊँगा आगे कभी वीडियोज़ में। और यहाँ पे कुछ कैलेंडर्स रखे हुए हैं जो हम हर साल पब्लिश करते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा इधर आइए मेरे पास। ये हमारा एक QR कोड है, स्कैन एंड रजिस्टर। ये सारी की सारी जो बुक्स है, ये सारी की सारी बुक्स हमारे टीम के लिए एक्सेसिबल है। कोई भी बुक ले जा सकता है और बहुत ही इजी तरीके से। उन्हें करना कुछ नहीं है, जाके स्कैन करना है, फॉर्म भरना है, डेट डालना है, सिग्नेचर डालना है, और उसके बाद ये बुक वो अपने टाइम पीरियड के लिए ले जा सकता है। इसे हमने गूगल के जरिए जोड़ा हुआ है, तो हम ऑटोमेटेड उनको ईमेल्स भेज देते हैं जब उनका टाइम खत्म हो जाता है। तो ये एक छोटा सा टूर था आप सबके लिए हमारी सखा की प्यारी सी छोटी सी लाइब्रेरी में। सखा में कॉन्सेप्ट है डे 1 से मैंने रखा। जैसे मैंने बोला आपको, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरी जो पहली स्टाइपेंड मुझे मिली, जो मुझे पहली मेहनताना मुझे मिला, उसमें से मैंने 2 बुक खरीदे थे। वो सिलसिला आज भी शुरू है। आज उस बात को मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए होंगे, और आज भी मैं अपनी कोई भी कमाई अगर मेरे पास आती है, कोई भी प्रोजेक्ट का चेक आता है, तो उसमें से मैं कोशिश करता हूँ 1 या 2 बुक ज़रूर खरीदूँ। ऐसे कुछ पैसे
ऐड करते करते हमने ये छोटी सी लाइब्रेरी शाखा की बनाई है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे और ये वीडियो आपने पूरा देखा। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और कोई भी बुक आपको इन सेक्शन में से चाहिए तो आप यहाँ से शाखा से बोरो कर सकते हैं।